चलो बच्चों, आज हम लोग कुछ केमिकल काइनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन कर रहा है, द रेट ऑफ फॉर द रिएक्शन एस्टर में एसिड प्लस के प्रेजेंट में एस्टर में एसिड के प्रेजेंट में इसको क्या कर रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो, तो एसिड और एल्कोहल बन रहा है। बेटा क्या बन रहा है? एसिड और एल्कोहल। इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा गया है कि dx अपॉन dt इक्वल टू के। एस्टर पे कंसंट्रेशन पे पावर 1 है, इस पे पावर क्या है? 0 है। अब इसके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या प्रभाव होगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर डबल। देखो, ये एस्टर के कंसंट्रेशन को अगर डबल कर देते हो, मान लो इसका कंसंट्रेशन अगर x था, अगर हम इसको 2 टाइम्स कर दें एस्टर के कंसंट्रेशन को, तो ये तो पावर 0 है, तो वैल्यू इसका 1 हो जाएगा। तो क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर कंसंट्रेशन आप एस्टर डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। करेक्ट। अगर कंसंट्रेशन आप H प्लस आयन डबल कर देते हो तो क्या होगा? तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या होगा बच्चों? कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस पे पावर क्या है? 0। अब पावर 0 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत आने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर जनरल रिएक्शन ए टेंड्स टू बी, प्लॉट किया गया है ग्राफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। किसके बीच में बच्चों? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। इस गिवन फिगर, जैसा कि फिगर में दिया गया है और कुछ क्वेश्चन दिए गए उसको बताइए। देखो ये कह रहा है, ये ग्राफ दिया गया है कंसंट्रेशन और टाइम। तो देखो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा तभी रिएक्शन अकर करेगा, नहीं तो अकर नहीं करेगा। तो टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन पे पावर 0, देख लो, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात हो रही है। तो अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात कर रहे हो तो रेट, देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर कंसंट्रेशन हमारा ड्रॉप हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्लियर है बच्चों कि ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि आप पढ़े हो के इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? के टी। तो देखो, टाइम के साथ साथ ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? गिर रहा है। टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जो स्लोप है ये के बराबर होगा। ये स्लोप ड्रॉप हो रहा है तो स्लोप क्या होगा बच्चों? माइनस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? माइनस के। अब यही पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ इस तरीके का दिया हो, जब कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा हो, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। याद करिएगा। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों? तो स्लोप हो जाएगा माइनस के। यूनिट ऑफ के पूछ रहा है, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के लिए मैं एक मास्टर फार्मूला आप लोग बताया हूं, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स। एन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे 0 रख दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा? मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सारे दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू बच्चों।